हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पाठ चल रहा था चूजे और बिल्ली। मैंने आप लोगों को पाठ समझा दिया था। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैंने मौखिक प्रश्नोत्तर भी आपको समझा दिए थे। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, आपको यहाँ से अब लिखना है। उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें पहला, मुर्गी का क्या नाम था? क्या था मुर्गी का नाम? रानी, धानी या बानी? तो क्या था मुर्गी का नाम? रानी। रानी पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, दूसरा बताती हूँ। ख नंबर, देखिए, दरवाजे पर किसने खटखट की? किसने खटखट की दरवाजे पर? मुर्गी ने, बिल्ली ने या कुत्ते ने? किसने खटखट की? बिल्ली ने, है ना। जब रानी मुर्गी बाहर गई थी तो दरवाजे पर कौन आया था? बिल्ली आई थी। तो दरवाजे पर किसने खटखट की? बिल्ली ने। ठीक है, दूसरा, आगे का नेक्स्ट, बिल्ली ने खुद को चूजों की क्या बताया? माँ, बहन, मौसी? कौन बताया था? मौसी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन को मौसी कहते हैं ना। तुम लोगों की भी मौसी? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मौसी। मौसी पर हम टिक लगाएंगे। ओके, आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर तुम लोगों को लिखना है। रानी मुर्गी के कितने चूजे थे? कितने चूजे थे रानी मुर्गी के? 4। कितने चूजे थे? 4। ये देखो, ये मैं आपको PDF भेजूंगी, इसमें आपको आंसर लिखा हुआ आएगा। रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। ठीक है, आगे का, रानी मुर्गी के बाहर जाने के बाद उसके घर पर कौन आया? कौन आया था? बताती हूँ मैं आपको इसका आंसर PDF में। रानी मुर्गी के बाहर जाने के बाद उसके घर पर भूरी बिल्ली आई, है ना। भूरी बिल्ली ने दरवाज़ा खटखटाया था ना, तो कौन आया था? भूरी बिल्ली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बिल्ली ने अपना घर कहाँ बताया? कहाँ बताया बिल्ली ने अपना घर? देखिए, बिल्ली ने अपना घर दिल्ली बताया। कहाँ की थी बिल्ली? दिल्ली की। बिल्ली ने अपना घर दिल्ली बताया। आगे, किसका नाम सुनकर बिल्ली भाग गई? पता है आपको किसका नाम सुनकर बिल्ली भाग गई थी? देखिए इसका उत्तर, कुत्ते का नाम सुनकर बिल्ली भाग गई, है ना। क्या बोला था चूजों ने कि हमें ना तुम्हारी मिठाई चाहिए ना खेल खिलौने चाहिए, हमें क्या चाहिए? 2 कुत्ते चाहिए। तो कुत्तों का नाम सुनकर बिल्ली भाग गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई दरवाज़ा खटखटाए तो हमें खोलने से पहले क्या करना चाहिए और क्यों? देखो, जैसे हमारा दरवाज़ा बंद है और किसने भी खटखटाया तो हम डायरेक्ट खोल देंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट उसे नहीं खोलना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, जब कोई दरवाज़ा खटखटाए तो हमें दरवाज़ा खोलने से पहले क्या करना चाहिए और क्यों? देखो, पहले उत्तर, नाम पूछना चाहिए और आवाज़ किसी अपने को की हो तभी दरवाज़ा खोलना चाहिए। देखो, अगर हमारा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो हमें पहले उसका नाम पूछना चाहिए, है ना। और अगर उसकी आवाज़ हमें जानी पहचानी लगी तो हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। ठीक है, ये देखो, नाम पूछना चाहिए और आवाज़ किसी अपने की हो तभी दरवाज़ा खोलना चाहिए। ओके, आगे आप लोगों को अब ये वाला, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत लगाइए, है ना। अब पहला, रानी मुर्गी के 3 चूजे थे। सही है कि गलत? क्या आएगा? गलत। क्या आएगा? गलत। रानी मुर्गी के कितने चूजे थे?
4 चूजे थे, तो ये गलत आएगा। रानी चूजों के लिए दाना लाती थी, क्या आएगा? सही है ना। रानी मुर्गी जो है वो चूजों के लिए दाना लाती थी और वो चूजे वो दाना खाते थे। तीसरा, बिल्ली चूजों को खाना चाहती थी, सही। क्या आएगा इसमें? सही। अगर चूजे दरवाज़ा खोलते तो बिल्ली चूजों को खा जाती, क्योंकि उन्हें मिठाई और खिलौनों का लालच दे रही थी, है ना। तो इसमें आएगा सही। बिल्ली बंदर का नाम सुनकर भाग गई, क्या आएगा इसमें? गलत आएगा, है ना। बिल्ली किसका नाम सुनकर भाग गई थी? कुत्तों का, इसलिए इसमें आएगा गलत। बिल्ली का घर दिल्ली था, क्या आएगा इसमें? सही, है ना। बिल्ली का घर दिल्ली था ना, तो इसमें लगाएंगे सही। देखो ये आपके पास इसी PDF आएगी, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। रानी मुर्गी के 3 चूजे थे, गलत। रानी चूजों के लिए दाना लाती थी, सही। बिल्ली चूजों को खाना चाहती थी, सही। बिल्ली बंदर का नाम सुनकर भाग गई, गलत। और बिल्ली का घर दिल्ली था, सही, है ना। आगे अब ये है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या करना है? हमारी जो ये कविता है आगे उसकी यहाँ पर लाइनें दी हुई है, तो ये इनकम्प्लीट है, हमें इसको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है तुमको? तो रानी मुर्गी के, इसके आगे क्या लिखेंगे? रानी मुर्गी के चूजे 4। क्या लिखना है यहाँ पर? रानी मुर्गी के चूजे 4। था उनका आपस में प्यार, है ना। रानी दाना लाती थी, चुन 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 खाते थे, है ना। चूजे चुन चुन खाते थे। रानी मुर्गी के चूजे 4, था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। देखो ये जो हमने जो लेसन पढ़ा था ना, जो कविता पढ़ी थी, उसी में आपको ये चारों लाइनें दिख जाएंगी। देखिए, रानी मुर्गी के चूजे 4, था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे, है ना। तो आपको ऐसी ये कविता की लाइनें यहाँ पर कंप्लीट करना है, और आपको जो PDF भेजूँगी आपको उसमें भी समझ आ जाएगा। ये देखिए हेडिंग देख पढ़ना है कभी भी कि कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, फिर ये आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी कविता की लाइन। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, पढ़ना है और अपनी फेयर कॉपी में इसे लिखना है, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में सभी लिखेंगे। आगे का जो भाषा की बात बचा है वो मैं आपको अगले PDF में भेज दूँगी। और अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो जो अपना WhatsApp ग्रुप है उस पर प्लीज़ मैसेज करके टीचर्स को बताएं, है ना। तो आपको इसमें अब फेयर कॉपी में क्या क्या कंप्लीट करना है समझ में आ गया सबको? देखो मैंने आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शन बताए, है ना। फिर क्वेश्चन आंसर बताए, उसके बाद में सही गलत बताए और ये कविता की पंक्तियाँ बताई, है ना। तो आप लोगों को यहाँ तक फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। मैं आगे की PDF आपको और भेज दूँगी, आपको वो भी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके बाय।